रुपया पैसा ही, सिर्फ रुपया पैसा ही लोभ नहीं है। लोभ आरोग्य का लोभ है। रोग जीवन का लोभ जीवन का लोभ है। भोग का लोभ है। उपभोग का लोभ है। जब तक हमारी वृत्ति वहां से नहीं हटेगी तब तक हम लोभी हैं, तब तक हम कषाई हैं। कषाय है ना, लोभ कषाय। यदि हम लोभी कहें या कषाई कहें, कोई अंतर है? कषाय का अर्थ क्या है? जो आत्मा को कसे, जो आत्मा को दुख दे, उसका नाम कषाय है। और जब आत्मा आत्मा को दुख है, आत्मा कसी जा रही है, आप देखेंगे ना यूं भी जगत में, है ना, 2 की सीट पर 3 जने बैठे होंगे तो आप राहत महसूस करेंगे कि आपको परेशानी महसूस होगी। कस कर बैठे ना, जकड़ करके बैठे हैं, और अगले स्टेशन पर उसमें से एक व्यक्ति उतर जाता है, तब आपको कैसा लगता है? तब आपको ऐसा सुंदर लगता है कि हाँ, शांति हो। ऐसे ही ये आत्मा जो जकड़न में है, इस जकड़न से हमें छोड़ने का उपाय हमें शोच धर्म बतला। बंधु, लोभ कषाय जिस पर हावी होती है, लोभ कषाय का भूत जिस पर सवार होता है, वह न तो बंधु देखता है, न बांधव देखता है, न माता देखता है, न पिता देखता है, न समाज देखता है, न व्यवहार देखता है। अपने लोभ की पूर्ति के लिए वह कुछ भी करने को आतुर हो जाता है। ऐसे लोभी व्यक्ति की दशा होती है। लोभ कषाय जब इसके उत्पन्न होती है, तब वह इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट करता है, बहुत सेवा करता है, विदेश गमन तक करता है, जिसमें मरण होना जाने वह भी कार्य करता है, जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे आरंभ करता है, तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो वहां भी अपना प्रयोजन साधता है। कुछ विचार नहीं रहता, तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। ऐसा यथार्थ में आचार्य कल्प महापंडित टोडरमल जी साहब ने लोभी व्यक्ति का रेखांकन किया है कि लोभी व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है। अब इस सारे चरित्र को जो मैंने अभी आपके सामने उद्घाटित किया, इसकी एक एक लाइन हम अपने पर घटित करके देखें तो हमें पता चल जाएगा कि मैं कषायग्रस्त हूं, कि कषाय की न्यूनता है, कषाय की अल्पता है, कषाय की तीव्रता है, कि कषाय की मंदता है, कि कषाय रूप से पूर्ण रूप से मैं कषाय से रहित। बंधुओं, विचार तो करना पड़ेगा। यदि हमें धर्म की प्राप्ति करनी, धर्म किसके लिए प्राप्त करना? समाज के लिए। धर्म किसके लिए प्राप्त करना? परिवार के लिए। धर्म किसके लिए प्राप्त करना है? धर्म हम स्वयं के लिए प्राप्त करना है। और बड़ी गजब की बात है, आश्चर्यकारी बात है, ये धर्म कहीं बाहर से लाना नहीं है। इसका नाम है जैन दर्शन के वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत। यदि हमें कहीं से लाना होता ना, बिकाऊ लाना होता, या हमें कहीं मंदिर से लाना होता, हमें कहीं तीर्थ क्षेत्र से लाना होता, तो थोड़ा कठिन काम होता। लेकिन ये धर्म तो हमारे अंदर में विद्यमान है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि वो बादलों का आवरण सूर्य पर आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश और सूर्य की ऊष्मा धरती तक नहीं पहुंचती है। वो बादल हटे तो सूर्य अपने पूरे पूरे तेज और दीप्ति के साथ पृथ्वी पर अपना प्रकाश और ऊष्मा फेंकता है, देता है। वैसे ही हमारी जो आत्मा पर आवरण जो है, उन आवरणों को ये हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा? अरे बंधु, कुछ नहीं करना है। अपनी आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र ऐसे
अनंत गुणों का गोडाउन जो मैं भगवान आत्मा हूं, उस भगवान आत्मा के स्वरूप का विचार करे तो आत्मा में पवित्रता अपने आप प्रकट हो जाती है। एक उदाहरण देकर के मैं आगे बढ़ता हूं कि बहुत लंबे समय से किसी कक्ष में अंधेरा है, बहुत लंबे समय से। उस अंधेरे कक्ष में यदि प्रकाश लाना है तो उस अंधेरे से हमें कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी बताइए। कितने घंटे, कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्षों तक, वर्षों का, हजारों साल से उस कमरे में अंधकार है। एक हाथ से दूसरा हाथ जिसको नहीं दिखता, ऐसा घना अंधकार है। उस अंधकार को दूर करने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा बंधुओं? एक छोटा सा दीपक, एक छोटा सा दीपक जला लेंगे तो वो हजारों साल का जो अंधकार है वह भाग जाएगा। ऐसे ही अनादिकाल से जो हमारे ऊपर विभाव भावों का जो आवरण है, कषायों का, पापों का, कर्मों का जो आवरण है, वो स्वयमेव पलायन कर जाएगा। कब? जब हम अपनी आत्मा का श्रद्धान करेंगे, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन कहा जाए। जब हम अपनी आत्मा का ज्ञान करेंगे, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक ज्ञान कहा जाता है, और जब हम अपनी आत्मा में लीन होंगे तो उसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक चरित्र कहा जाता है। इसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र कहा जाता है। इसे ही मोक्ष मार्ग कहते हैं बंधु। शुचिर भाव शोचम, शुचिता का नाम, पवित्रता का नाम शोच धर्म। अब मेरा यहां पर प्रश्न है, क्या क्रोध कषाय आत्मा को अशुचि नहीं करती? क्या मान कषाय आत्मा को अशुचि नहीं करती? क्या माया कषाय आत्मा को अशुचि नहीं करती है? करती है कि नहीं करती? अब यहाँ पर इसकी इसकी ये जो वन वे चलता है, जब सभा होती है तो नहीं नहीं वहां तो नहीं, हम बनवे नहीं है ऋषभ जवाब जी। ले सकते हैं जी। आप नाम नाम बोलेंगे ना, वो आंसर देगा। बनवे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रश्न पूछिए, उत्तर मिलेगा आपको। जी जी। हाँ हाँ, कैसे 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 चला गया ये तो। अ, अ, जी जी जी। तो अपन बात कर रहे थे लोभ कषाय। यदि लोभ कषाय जो है वह लोभ कषाय के अभाव का नाम शुचिता है, पवित्रता है, तो मैंने इसके पूर्व आपके सामने प्रश्न खड़ा किया था कि क्या क्रोध कषाय होने पर क्या अपवित्र नहीं होता है? मान कषाय के होने पर जीव अपवित्र नहीं होता है? माया कषाय के होने पर अपवित्र नहीं होता है? तो यहाँ आचार्य भगवंतों ने सिर्फ लोभ कषाय के अभाव का नाम ही पवित्रता क्यों कहा? मेरा ये प्रश्न किया मैंने आपसे। जी। अब तो इसका अगले। समाधान करते हैं। जी ठीक। अब इसका समाधान करते हैं। सुन रहे हैं मेरी बात आप सभी? प्रश्न आपके ख्याल में आया होगा। हाँ, मेरा अच्छा प्रश्न प्रश्न, फिर मैं दो समाधान दीजिए। मैं, जी, मैं पुनः इस प्रश्न को आपके सामने शॉर्ट में बात करके कि क्या क्रोध कषाई व्यक्ति है वो अशुचि है कि नहीं है? मानी है वो अशुचि है कि नहीं है? जो माया कषाय के सहित है वो अशुचि है कि नहीं है? फिर यह आचार्य भगवान ने लोभ कषाय का जिसके अभाव हुआ है उसके ही पवित्र कहा। उन तीनों कषाय वाले को वो अपवित्र है कि नहीं, मेरा ये प्रश्न है। अब जिनवाणी के आलोक में अपन इसकी बात करते हैं। आचार्य भगवान सर्वज्ञ परमात्मा क्या कहते हैं, है ना? ऐसे ही जिनवाणी में एक एक शब्द, साधर्मी सभी साधर्मियों से मैं निवेदन करता हूं कि जिनवाणी में एक एक शब्द, एक एक वाक्य नपातुला होता है, व्यर्थ में नहीं होता है। एक एक शब्द का अपना महत्व होता है, एक एक शब्द का उसका उद्देश्य होता है। आप सबको सिर्फ वो प्रेरणा देने के लिए ही कुछ लोग होंगे, स्वाध्यायी होंगे इसमें। तो एक एक शब्द, जैसे तत्वार्थ सूत्र की मैं बात करूं, नाम सुना होगा आपने, आचार्य उमा स्वामी देव ने लिखा। उसके 357 सूत्र हैं, उसमें 357 सूत्र हैं, 10 अध्याय हैं। एक एक शब्द
जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये प्रथम सूत्र है। तो आचार्य उमा स्वामी देव ने सम्यक क्यों लिखा, दर्शन क्यों लिखा, ज्ञान क्यों लिखा, चारित्र क्यों लिखा, मोक्ष मार्ग क्यों लिखा, ऐसी सुंदर व्याख्या पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में की। तो ख्याल में आएगा कि एक एक शब्द का महत्व क्या है। तो देखो, मैं बात कर रहा था आपसे कि क्रोध कषाय, मान कषाय और माया कषाय, ये भी आत्मा को अपवित्र करती है, ये भी आत्मा को दूषित करती है। लेकिन क्रोध कषाय का अभाव होगा तो उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होगा, मान कषाय का अभाव होगा तो मार्दव धर्म प्रकट होगा, माया कषाय का अभाव होगा तो उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होगा। लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों का अभाव होगा तो जीवन में पवित्रता प्रकटेगी। इसलिए आचार्य भगवंत ने लोभ कषाय के अभाव का नाम उत्तम शौच धर्म लिखा है। और दूसरा तर्क, जब हम गुण स्थानों की परिपाटी में, कुछ शब्द नए हो सकते हैं लेकिन मैं क्या करूं, समझाने के लिए मुझे कुछ जो यहाँ डिक्शनरी के जो शब्द हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो जब हम गुण स्थानों की परिपाटी में देखते हैं तो लोभ जो कषाय ना, लोभ कषाय, वो लोभ कषाय 10वें गुण स्थान तक, अंतिम समय तक लोभ कषाय रहती। इसलिए लोभांत कषाय, यहां लोभ का अर्थ सिर्फ लोभ कषाय नहीं है, लोभ का अर्थ है समस्त कषाय। समस्त कषाय तो समस्त कषाय तो हो गई ना चार, क्रोध, मान, माया, लोभ। बंधुओं नहीं, वही नहीं, चार नहीं, 16 कषाय हैं। 16 नहीं, 25 कषाय हैं। कौन कौन सी, क्या नई नई ये आप चक्कर में डाल रहे हो? चार तक ठीक था, घन चक्कर बना रहे हो आप, पहले 4 फिर 16 फिर 9 जोड़ के 25, क्या है ये? बंधुओं, यदि हम धर्म की शरण में आए हैं और क्रोधादि कषायों से छूटना चाहते हैं, यदि पवित्रता पाना चाहते हैं, तो योग और उपयोग समय तो देना पड़ेगा। लौकिक में भी हम देखते हैं, जितना हमारा समर्पण होता है, जितना हमारा अर्पण होता है, उतना हमें प्राप्तव्य होता है। तो बंधुओं, स्वरूप तो समझना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं आचार्य भगवान? आचार्य भगवान कहते हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो है उसके 4 भेद, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। एंड मैं नाम बोल देता हूं, इसको ज्यादा विस्तार नहीं करता हूं। और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये भी सब कषाय हैं। तो सिर्फ लोभ कषाय के अभाव का नाम ही पवित्रता नहीं है, समस्त कषायों के अभाव का नाम, क्रोधादि समस्त कषायों के अभाव का नाम। तो क्रोधादि समस्त कषाय कौन सी हुई? तो अभी जो मैंने आपको बताई, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 हुई। अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर 4 हुई, 8 हुई। प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, 12 हुई। संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, 16 हुई। फिर 9, हास्य, रति, अरति, शोक। अब थोड़ा सा यहां पर मैं बीच में आपको प्रश्न कर रहा हूं भाई साहब, कि जब हम हंस रहे होते हैं तब हमको लगता है कि हम लोभ कषाय कर रहे हैं, जब हम प्रेम कर रहे होते हैं तब लगता है कि हम लोभ कषाय कर रहे हैं। अरे मैं तो हंस रहा हूं, कषाय कहां कर रहा हूं? अरे मैं तो प्रेम कर रहा हूं, कषाय कहां कर रहा हूं? शोक, जब हम रो रहे होते हैं तब हमको लगता है कि मैं कषाय कर रहा हूं। लेकिन जिनवाणी तो कहती, जिनवाणी की बात तो माननी पड़ेगी, सर्वज्ञ भगवंतों की बात तो माननी पड़ेगी। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि समस्त कषायों के अभाव का नाम शुचिता है। इसलिए लोभ कषाय के अभाव स्वरूप जो पवित्रता आत्मा में प्रकट होती है, उसका नाम शौच धर्म, उसका नाम पवित्रता है, उसका नाम शुचिता है। और ऐसी शुचिता जिनके अंतरंग में प्रकट होती है, उसका नाम है शौच धर्म। बंधु, लोभ जो कषाय, वह हम जगत में लालच, लालसा, प्रेम और वात्सल्य और अनेक अनेक नामों से जानते हैं।
जानते ना, लालसा होना किसी वस्तु की, अभिलाषा होना, कामना होना, है ना। इसे इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकार हुए हैं। हमारे जो भी श्रोतागण हैं वे नाम सुना होगा, जानते होंगे, हिंदी के अध्येता रहे होंगे तो नाम जानते होंगे। उन्होंने बहुत अच्छा वर्गीकरण किया है, इन्होंने भावों पर अच्छे लेख लिखे हैं। उसमें से एक बात बहुत अच्छी काम की है, अपने मेरे इस विषय से जुड़ती हुई है, इसलिए मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूं कि लोभ, लोभ के बारे में उन्होंने लिखा है कि चेतन चेतन पदार्थ के साथ जो लोभ है वह नाम पा जाता है प्रेम। फिर बोलता हूं, है ना, एक बार में पकड़ में नहीं आया, फिर बोलता हूं इस चीज को। जो लोभ है वो चेतन पदार्थ, है ना, मनुष्य के प्रति, है ना, गाय के प्रति और किसी चेतन पदार्थ के प्रति है, तो वह नाम पाता है प्रेम, वात्सल्य, ये नाम पाता है। और अचेतन जो पदार्थ है, वस्तु है कोई, तो उनके साथ जो है तो उसको हम कहते हैं लोभ। तो आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं कि जैसे हम राग और द्वेष की बात करते हैं ना, तो ये राग और द्वेष, अभी जो मैंने 25 कषायों का खाका आपके सामने खींचा था, है ना, तो 25 कषाएं जो हैं वो राग और द्वेष में गर्भित होती। और ये जो राग और द्वेष हैं, यही आत्मा के विकारी भाव है ना। वो कैसे कैसे गर्भित होती है, शॉर्ट में आप समझ लें कि क्रोध, मान, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, है ना। क्रोध, मान, वो दोनों गिनना, उसके 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 भेद आप करोगे ना, जैसे मैंने गिनाया था आपको, अनंतानुबंधी इत्यादि। तो ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, तो ऐसे जब इनके आप भेद करके आप उसको काउंट करोगे तो वो हो जाएंगे 12 भेद द्वेष के, और माया, लोभ, वेद, रति एवं हास्य, ये 13 जो कषाय है वे राग के। अब राग और द्वेष जब तक इस जीव के है तब तक इसको पवित्रता प्रकट नहीं हो सकती है। जीवन में जब तक राग और द्वेष रहेंगे, बंधुओं सुनो ध्यान से, ये व्यक्ति द्वेष तो एक बार छोड़ देता है, द्वेष तो एक बार इसके कम हो जाए, लेकिन राग है वह अंतिम समय तक इसके रहता है। और राग जब तक रहता है तब तक इसके जीवन में वीतरागता प्रकट नहीं होती है, और जहां वीतरागता का आरंभ नहीं होता है तो धर्म प्रकट नहीं होता है। और धर्म की शुरुआत वीतरागता से होती है। जितने जितने अंशों में, थोड़ा सा अब बारीकी, सूक्ष्म सूक्ष्म बात आ रही है कि जो जो प्रारंभिक भूमिका है, कि जो हम श्रावक लोग हैं, वो हम श्रावक लोग सम्यक्त्व की प्राप्ति करते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं, तो उसे गुण स्थानों की परिपाटी में चौथा गुण स्थान कहा जाता है। और उसे जब चौथा गुण स्थान होता है तो अनंतानुबंधी संबंधी, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का उसके अभाव होता है, तो उतनी शुचिता, उतनी पवित्रता उसके जीवन में आती है, उतना शौच धर्म उसके प्रकट होता है। ख्याल में आ रहा है बाबूजी, बहन जी, ख्याल में आ रहा है? देखिए, ऐसे ही जब जीव आगे बढ़ता हुआ, जब उसके जीवन में शुचिता, पवित्रता प्रकट हुई, बहुत बढ़िया, स्मिता जी ने हैंड रेस करके बताया है कि वो बात पहुंच रही है। स्मिता जी को जय जिनेन्द्र कि उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया है। बस यही आकांक्षा रहती है, जैसी एक माँ भोजन करवाती है तो उसको ये आशा रहती है, एक अपेक्षा रहती है कि बेटे का, पति का भोजन पेट तृप्त हुआ कि नहीं हुआ। आप देखिएगा, आप भी बहन जी बैठे हुए हैं, तो जब आप भोजन करवाते हैं तो एक अंतरंग की एक भावना होती है कि इस भोजन से इनका पेट तृप्त हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा ही बस हमारी एक अभिलाषा रहती है कि हम जो बात कह रहे हैं वो बात उसी उसी तरीके से हमारे श्रोताओं तक, हमारे साधर्मियों तक वो बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। बस हम तो डाकिया हैं सर्वज्ञ भगवान के, हमारी बात कुछ नहीं है, सर्वज्ञ भगवान की बात है, तीर्थंकर परमात्माओं की बात है, उसे वहां से लेकर एज इट इज आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा माध्यम है, एक प्रयास है। तो मैं बात कर रहा था कि द्वेष तो छूटता है,
लेकिन राग जब तक इसके रहता है तब तक धर्म प्रकट नहीं होता है। और वह छोटा सा भी, थोड़ा सा भी राग जब इसके अंतरंग में रह जाता है तो वह धर्म पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। आपने पुराणों में बाहुबली भगवान का उदाहरण देखा होगा, इतनी साधना की, इतनी परम तपस्या की, लेकिन थोड़ा सा शल्य राग उनके अंतरंग में रह गया तो वे केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सके। बंधुओं, इसलिए इस शौच धर्म के दिन हमें द्वेष के साथ साथ राग, राग इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो अरहंत परमात्मा है, उन अरहंत परमात्मा की डेफिनेशन में सबसे पहला बिंदु आता है वीतराग। क्या शब्द आया? वीतराग। वीतराग यानी जो राग और द्वेष दोनों से है ना, वीतराग कहा है तो सिर्फ राग से ही रहित हुए ऐसा नहीं, राग और द्वेष दोनों से। क्योंकि राग अंत में जाता है इसलिए विशेषण दिया वीतराग। तो ऐसी वीतरागता जितने जितने अंशों में प्रकट होगी, जितना जितना हम दूध में शक्कर डालेंगे उतना उतना दूध मीठा होएगा। ऐसे ही जितनी जितनी वीतरागता प्रकट होगी, हमने सम्यक्त्व को प्राप्त किया, चौथा गुण स्थान, तो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होगा। पांचवें गुण स्थान में बढ़ता है, श्रावक होता है, अणुव्रत अंगीकार करता है। अणुव्रत तो शब्द सुना होगा आपने, अणुव्रत श्रावकों के होते हैं, महाव्रत मुनिराजों के होते हैं, हमारे दिगंबर संतों के होते हैं। तो अणुव्रत अंगीकार करता है तो वह दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, अनंतानुबंधी का और अप्रत्याख्यानावंती का। ऐसे ही जो हमारे मुनिराज छठे सातवें गुण स्थान में झुलने वाले जो मुनिराज हैं, उनके जब छठवां और सातवां गुण स्थान लगता है तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषायों का अभाव होता है, और उतनी उनकी वितरागता प्रकट होती है, उतना उनके जीवन में धर्म प्रकट होता है, उतना उनके जीवन में शुचिता आती है, और इसीलिए हम उनके पावन चरणों में मस्तक झुकाते हैं। और जब 10वें गुण स्थान के बाद भी आगे जीव बढ़ता जाता है, 13वें गुण स्थान में अरहंत अवस्था, और वहां पर पूर्ण संजुलन चौकड़ी का भी अभाव हो जाता है, तो पूर्ण पवित्रता, पूर्ण शुचिता, निर्मलता प्रकट हो जाती है। और ऐसा शौच धर्म जिनके प्रकट हो जाता है, ऐसे ही शौच धर्म को प्रकट करने के हम सब लोभी हैं। क्या कहा दीदी, क्या कहा? उस शौच धर्म को प्रकट करने के हम सब लोभी हैं। वो सब बातें जो जो लौकिक की बातें थी ना, जीवन का लोभ, पंचेंद्रियों का, पंचेंद्रिय विषयों का लोभ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य भगवंतों ने कहा है धर्म के लोभी। तो जो धर्म के जो लोभी जीव हैं, वे धर्म के लोभी भी अपने धर्म को प्राप्त करने के लिए, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, धर्म का यथार्थ स्वरूप समझ जाते हैं, तो वे उस धर्म को प्राप्त करने की भी उनको अभिलाषा नहीं रहती है। वे तो अपने ज्ञान ध्यान में लीन रक्त रहते हैं, तो उन्हें स्वयमेव शुचिता, परम पवित्रता प्रकट हो जाती है। ऐसा शौच धर्म है, ऐसी लोभ कषाय है। क्योंकि सब आप शौच धर्म की बात कर रहे हो तो शौच धर्म को बतलाओ ना, लोभ कषाय के पीछे क्यों पड़े हुए? अरे भाई, जगत में जिससे हमारा परिचय है ना, मैं अभी शुचिता और शास्त्रों के बहुत बहुत शुचिता के, पवित्रता के, शौच धर्म के बहुत उदाहरण दे दे करके आपके सामने बात करूंगा, तो वो बात मैं ही बोलता रहूंगा, आप सब निंदिया रानी की शरण में चले जाएंगे। लेकिन लोभ हमारा विषयभूत है, लोभ हमारा 24 घंटे हमारे में आने जाने वाला है। लोभ हमारे अंतरंग में अनादि से निवास करने वाला है। तो शिक्षण की एक पद्धति है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो हम जानते हैं लोभ को, तो लोभ के बारे में हम बता दें कि ये लोभ है, और इस लोभ का अभाव करने का नाम ही शौच धर्म है, तो कितना सरल काम हो जाता है, कितना इजी काम हो जाता है। क्योंकि पेशे से मैं एक शिक्षक की भूमिका में हूं, इसलिए मुझे ये ख्याल है कि हमें कैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, क्योंकि अनादिकाल से हम कषायों से ग्रस्त, त्रस्त, व्यस्त और अभ्यस्त हैं। इसलिए मैं यदि लोभ कषाय का बहुत अच्छे से डिटेल कर देता हूं, ये जो लोभ कषाय है, ये लोभांत कषाय है, ये जो राग और द्वेष है, ये कषाय हैं, और इन कषायों के अभाव का नाम ही
वीतरागता है, इन कषायों के अभाव का नाम ही शुचिता है, परम पवित्रता है, तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। बंधुओं, लोभ कषाय का स्वरूप जो यथार्थ में हमको समझना चाहिए, लोभ कषाय का स्वरूप यदि हमारे ख्याल में आता है, जब मैं बात कर रहा था, शुरुआत में ये बात कही थी मैंने कि हम सिर्फ रुपये, पैसे, धन इत्यादि के लोभ तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन ये जो लोभ है ना, वह किसी न किसी में डाइवर्ट हो जाता है। देखो, एक थोड़ा सा मैं उदाहरण देता हूं कि जब लोभ कषाय मेरी हावी है, तो मेरी क्रोध कषाय है वह कम हो जाती है। जब लोभ कषाय हावी है, तो मेरी मान कषाय कम हो जाती है। कैसे? कि जैसे मेरी दुकान पर, मैं दुकानदार नहीं हूं, उदाहरण दे रहा हूं, मेरी दुकान पर कोई व्यक्ति आता है जो मेरे इस दुकान पर साल भर में हजारों रुपये का मेरे से सामान खरीदता है, लेकिन अभी वो आया मेरी दुकान पर और मेरे साथ उसने दुर्व्यवहार किया। अब दुर्व्यवहार किया तो मुझे क्रोध कषाय आनी चाहिए, मुझे क्रोध कषाय आनी चाहिए। जी, टाइम हो गया है, मैं अपने बात को समेट रहा हूं इस बात को कह करके कि जब क्रोध कषाय उत्पन्न होनी चाहिए, लेकिन जब लोभ उसको उत्पन्न हुआ है तो वो क्रोध कषाय को दबा के रखता है, ऐसे ही मान को दबा के रखता है, ऐसे ही माया को। अर्थात मैं यह कहना क्या चाहता हूं, इससे बात यह करना चाहता हूं कि ये जो कषाय हैं आपस में एक दूसरे को काटती है। क्रोध है वह मान को, मान है वह लोभ को, लोभ है वह माया को। ऐसी कषाएं आपस में जब काटती हैं, जब आपस में ये काटते हैं, तो ये हमें कैसे पवित्र रख सकते हैं, हमें कैसे सुंदर रख सकते हैं। बंधुओं, आज हमने इस पूरे प्रकरण में ये सीखने का प्रयास किया है, ये समझने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन में पवित्रता कैसे प्रकट हो, हमारे जीवन में निर्मलता कैसे आए, हमारे जीवन में शुचिता कैसे आए। तो उसके लिए हम इस तरीके से बात हमने आरंभ की थी कि जो हमें हमें जो अपवित्र कर रहे हैं, जो हमें अशुचि कर रहे हैं, जो हमें अपवित्र कर रहे हैं, वो कौन है? किसी गिलास में या किसी लोटे में कूड़ा करकट भरा होगा, तो कूड़ा करकट भरे हुए गिलास में आप दूध डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे ना। क्यों? आपका दूध बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही जिस आत्मा में क्रोध आदि कषाय भरी हुई है, जिसमें हास्य, रति, अरति इत्यादि कषाय भरी हुई है, तो वे कषाय जब तक बाहर नहीं निकलेंगी, तब तक पवित्रता कैसे आएगी, तब तक शुचिता कैसे आएगी। इसलिए हमें परम पवित्र मन से इस लोभ कषाय को समझ करके पवित्रता, शुचिता अपने आत्मा में प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। एक अंतिम बात कह करके कि जब हम शौच धर्म की बात करते हैं, तो लोग सिर्फ बाहर के स्नान, बाहर के शरीर को पवित्र करने तक ही शौच धर्म मान लेते हैं। लेकिन क्या ये संभव है? क्या आचार्य भगवंतों ने तो इस शरीर को अपवित्र, मैली थैली कहा है। इसके लिए जब आप 10 लक्षण धर्म की पूजन करते हैं, तो उसमें भी एक पंक्ति आती है, पूरा छंद ही आता है ना। ऐसा कोई लोटा हो जिसमें गंदगी भरी हुई हो और उसे गंगा जैसी परम पवित्र में कितनी ही बार उसकी डुबकी लगाई जाए, तो वो घड़ा कितने समय में पवित्र हो जाएगा? अरे वो तो अपवित्र ही है, क्योंकि उसके अंदर मैल भरा हुआ है, उसके अंदर गंदगी भरी हुई है। ऐसे ही हमारे अंदर में विकार, कषाय भरी हुई होंगी, तो हमारे अंदर में कैसे पवित्रता प्रकट होगी? तो पवित्रता प्रकट करने के लिए हमारे अंतरंग में जो राग, द्वेष, कषाय, ऐसे विकारी जो परिणाम है, उन विकारी परिणामों से हम जितनी जितनी मात्रा में दूर होते चले जाएंगे, उतनी उतनी मात्रा में हमारे अंदर में शुचिता प्रकट होगी, पवित्रता प्रकट होगी। आप और हम सबके जीवन में तीर्थंकर भगवंतों की समव शरण में रह करके, उनकी शरण में रहकर, आचार्य गुरु भगवंतों के शरण में रह करके और माँ जिनवाणी की शरण में रह करके यथार्थ स्वरूप समझ करके उन कषायों से, उन राग द्वेषादि विकारी परिणामों से हम कैसे दूर हों, उन अपवित्र वस्तुओं से हम कैसे दूर हों, है ना, और उनसे दूर होकर के हमारे जीवन में हम कैसे पवित्रता प्रकट कर सकें, ऐसा हम समझें, जानें
और इन पावन अवसर पर 10 लक्षण महापर्व के जो पावन अवसर हैं, इन पावन अवसर में इनका स्वरूप समझ करके हमारे अंतरंग में परम पावन पवित्रता प्रकट करें, ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। ओम नमः हाँ, सिद्धि। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, आपने आज हमें उत्तम शौच धर्म के स्वरूप को बताया, और जो लोभ कषाय, लोभ सबका बाप है, वो हमें ज्ञात कराया, क्योंकि लोभ कषाय अगर चला गया तो सभी कषायों का अभाव वैसे ही हो जाएगा। तो ये आपने बताया ही है। और किस प्रकार से हम अपने अंदर सुचिता प्रकट कर सकते हैं, सुचिता ला सकते हैं, और जो हमारे अंदर राग द्वेष पड़े हुए हैं उनका अभाव करके हम अपने अंदर वीतरागता प्रकट कर सकते हैं, वो आज के व्याख्यान में हमने देखा ही है। और आप जी लोग जितने भी हमारे श्रोता नए जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा, द जैन जी फाउंडेशन जी के अंतर्गत ऐसे ही व्याख्यान हमारे निरंतर हर सप्ताह चलते हैं, जहाँ हम जैन योग, जैन डाइट, जैन मेलोडी और जैन शाला आदि के अंतर्गत अनेक कक्षाएं हमारी चलती हैं। और प्राकृत डिप्लोमा कोर्स, संस्कृत डिप्लोमा कोर्स इत्यादि डिप्लोमा कोर्स भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते ही हैं। अन्य यूनिवर्सिटी द्वारा भी कोलैबोरेशन करके हमारे मंच द्वारा अनेक प्रोग्राम ऐसे चलते हैं। तो आप द जैन फाउंडेशन के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी लाभ मिलेगा, बहुत सारा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के लिए भी कराए जाते हैं, तो आप अपने बच्चों को भी इस चीज़ से जोड़ सकते हैं। हमारा चैनल भी है यूट्यूब पर, द जैन फाउंडेशन, जहाँ पर आज का जो व्याख्यान हुआ ऐसे सभी व्याख्यान एडिटिंग करके उस पर अपलोड किए जाते हैं, और सारे प्रोग्राम्स आपको वहाँ मिलेंगे ही। साथ में हमारी वेबसाइट पर आप जाकर के वेबसाइट भी देख सकते हैं कि क्या क्या हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं, वो भी द जैन फाउंडेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जी द जैन फाउंडेशन कार्य कर रहा है। और आज के जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं उन सबकी ओर से भी रितेश जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज आपने मतलब आपका कीमती समय निकाल करके थोड़ी से ही हमारे रिक्वेस्ट पर आप आए और आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोता जितने भी जुड़े हों उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि वे निरंतर इस आवाज चली गई आपकी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हेलो। हाँ। आ रही आ तो रही आवाज जी आ जी। हाँ, इस प्रकार से हमारे सभी कार्यक्रम और आने वाले जितने भी हमारे धर्म बचे हुए हैं, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचार्य, उन पर भी आप सभी को नए नए विद्वानों द्वारा ही व्याख्यान प्राप्त होगा। कल हमारे नए विद्वान आने वाले हैं। प्रज्ञा जी आपको उत्तम सत्य धर्म के बारे में बताएंगी। आप सभी से निवेदन रहेगा कि अपने जितने भी साथी हैं उनको भी ये मैसेज फॉरवर्ड करें, और इस अध्यात्म धारा में, इस ज्ञान की गंगा में आप उनको भी स्नान करवाएंगे, ऐसा हमारा भाव है। तो आज के स्वाध्याय को हम रितेश जी, आवाज आ रही है रितेश जी? जी 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 तो आज के स्वाध्याय को हम इस विराम करने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंगलाचरण पाठ कर दें, मंगल पाठ कर दें, तो हम इस सेशन को विराम देंगे। जी जी जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना बहुत बहुत शत धन्यवाद। बार है। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद रितेश जी। जय जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। जी जय जय। जय जय। जय जय।